मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 20 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20 वाई डेमोक्रेसी। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था डेमोक्रेसी होती क्या है और क्या इसकी जरूरत है, डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, ये सब हमने देखा था। डेमोक्रेसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं, ये पढ़ा था। क्लास आपकी 9th है, सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। ओके, तो बच्चों, व्हेन समवन टॉक्स अबाउट गुड गवर्नेंस, जब भी कोई बात करता है कि गुड गवर्नेंस है, यानी कि जो हमारा शासन है वो अच्छा है, सुशासन है, तो समझ लो वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम की ही बात कर रहा है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम की ही बात कर रहा है। इनफैक्ट पीपल वांट डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर तानाशाही है, एक इंसान की चलती है, किंग की चलती है। ठीक है, पहले होता था ना कि एक राजा होता था, फिर राजा का बेटा राजा बन जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब जैसे अब यूएसए है, यूएसए में ट्रम्प है, ठीक है, और अभी दोबारा से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो ट्रम्प को हारने का खतरा है। तो डेमोक्रेसी में लोग चुनते हैं सरकार को, ठीक है, अपनी मर्जी से चुनते हैं। और वो कैसे चुनते हैं, अगर हमें लगेगा हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, इस वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चुनते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को चुनते हैं। तो जिन कंट्रीज में अभी तक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था तो उनमें भी अब ये लागू हो रहा है। लेट अस डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज की हमारी वर्कशीट में हमें बस यही देखना है कि दूसरे सिस्टम से जो डेमोक्रेसी है वो बेटर क्यों है। एक तो देखो, democracy allow us to correct its own mistake. There is a space for public discussion on these mistakes. तो देखिए, कोई भी फैसला होता है, जैसे नोटबंदी हुई थी, आप सभी को याद होगी 500 के नोट बंद हो गए थे क्योंकि ज़रा टाइम पहले नहीं हुई, सबने ये चीज़ फेस की थी। फिर अभी लॉकडाउन हुआ था, तो ये सरकार ने किया, नोटबंदी भी सरकार ने की, ये भी की। तो अब लोगों को लगा, किसी को लगा नोटबंदी अच्छी थी, किसी को लगा बुरी थी। लॉकडाउन सभी को लगा कि अच्छा किया, हमारे देश में ज्यादा कोरोना नहीं फैला, पहले ही चीजें अपना ली गई। तो इसी तरीके से हम ऐसे ही बहुत सारे डिसीजन, जैसे कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर लोग ये बात उठा देंगे कि भाई हमें तो ये अच्छी नहीं लगी, बहुत सारे लोग डिस्कशन करेंगे, तो फिर उस पर सोचा जा सकता है, उस कानून पे सोचा जा सकता है। तो जो भी चीजें होती हैं वो डिस्कशन के बाद होती हैं, और जो भी मिस्टेक अगर हो जाए तो उसको करेक्ट करने के भी चांसेस रहते हैं। अब ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल। क्यों ज्यादा अकाउंटेबल क्यों होती है कि अगर मान लो कोई एक पार्टी है, मान लो एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, ए पार्टी अभी क्या कर रही है, रूल कर रही है, यानी कि जीती हुई है। अब जो रूलर है, ठीक है, इस ए पार्टी का रूलर है, मान लो राम ए पार्टी का रूलर है, अब उसको ये रहेगा अगर मैं अच्छा काम करूंगा तभी मुझे जनता दोबारा लेकर आएगी, नहीं तो जनता मुझे हरा देगी, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए जो भी नेता होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, उनकी जवाबदेही होती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, अभी आपने एक पोस्ट पढ़ी होगी, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि अपने जो आपके पालतू कुत्ते हैं ना, उनको आप मार्केट में दे दो क्योंकि खाने की शॉर्टेज हो गई है। मैं कल ही पढ़ रही थी शायद ये न्यूज कि खाने की शॉर्टेज हो गई है, ताकि वो लोग उसका मीट खा सके, ठीक है, डॉग्स का। अब देखिए, मीन्स अपने पेट जो होते हैं, बिल्ली होता है या फिर डॉग होता है या फिर कोई भी पेट होता है, चाहे उसमें भैंस भी क्यों ना आ गई, क्योंकि मेरी मम्मी को अपनी भैंसें बहुत पसंद है, तो मतलब अपने पेट ऐसे नहीं दिए जा सकते, ठीक है। लेकिन वहां के लीडर ने इस तरीके से बोला कि फूड शॉर्टेज है तो आप अपने पेट डॉग दे दीजिए, वहां से कमी पूरी कर लेंगे। तो इस तरीके का वहां पे क्या है, वहां तानाशाही है एक तरह से, ठीक है। तो वहां पे डिसीजन में मतलब एक क्वालिटी डिसीजन, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी डिसीजन, यानी कि डेमोक्रेसी, अपने इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएसए में डेमोक्रेसी है, ठीक है, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जहां भी होगी वहां पे जो डिसीजन लिए जाएंगे ना, जो भी हमने नेता चुने हैं वो डिस्कस करके तभी डिसीजन लेंगे। मान लो ए पार्टी है, वो डिसीजन ले रही है, अगर बी पार्टी को लग रहा है गलत है तो वो क्रिटिसाइज कर सकती है, बोल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वालिटी जो होती है डिसीजंस की इंप्रूव हो जाती है। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर मान लो
कोई तानाशाह हो शासक हमारा यहाँ पे, हमारी किसी भी बात की कोई बात ना सुनी जाए, हम अपने जो नेता होते हैं उनकी भी बुराई भी कर लेते हैं, अच्छाई भी कर लेते हैं, तो हमारी अपनी डिग्निटी है ना, और हम चाहें तो आफ्टर 25 ईयर्स हम खुद भी लीडर बन सकते हैं। तो हर सिटीजन इक्वल है, इक्वेलिटी है, जस्टिस होता है भाई। चाहे कोई मर्डर करेगा, ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो पीएम है, चाहे वो एक भिखारी है, सबके लिए सेम सजा है ना, सबके लिए सेम सजा है। तो डेमोक्रेसी में इक्वेलिटी भी है, जस्टिस भी है और फ्रीडम भी है बात करने की। ओके, फिर हमारा आता है डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। बिल्कुल, क्योंकि डाइवर्सिटी में सभी सिटीजन इक्वल है। ऐसे नहीं है कि जो ए धर्म से है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी धर्म से है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सी कास्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी इक्वल है, सभी की वोट की वैल्यू क्या है, एक है। जैसे कि हमने पिछले उसमें से सभी की एक ही बार वोट कर सकते हैं और कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी होती है उसमें डाइवर्सिटी को होल्ड करने की क्षमता होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा उसमें जो हमारा पावर शेयरिंग वाला चैप्टर आप 10th में आएंगे तब भी पढ़ेंगे, जब कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनको दूर किया जा सकता है डेमोक्रेसी के थ्रू। तो देखिए आर्ग्यूमेंट, अब बात आती है, अब तो हमने फेवर में तो लिख दिया कि भाई फेवर में तो ये चीजें हैं कि डिग्निटी बनी रहती है, डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकता है, डिसीजन जो होते हैं वो क्वालिटेटिव हो जाते हैं, जो सरकार होती है वो अकाउंटेबल होती है, हम डिस्कशन करके मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें गलत चीजें क्या है। अब देखो क्या होता है कि जो मैंने आपको ये समझाया था कि जो मेजोरिटी वाली सरकार होगी वो जीतेगी। फॉर एग्जाम्पल 200-300 सीट है, ठीक है, तो जिसके पास भी 151 सीट आ गई वो जीत जाएगा। तो लोग बहुत पैसा, दारू ये बांटते हैं इलेक्शन के टाइम में। हालांकि हम अपना अब नीचे नीचे चलता है ये सब चीजें, अंडर द टेबल, सामने नहीं चलता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत हो जाती है तो फिर वो जो पार्टी होती है उसकी जो मेंबरशिप होती है वो रद्द हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन लोग मोरल और इमोरल वेज को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। काम की बजाय ऐसे स्टार्स को बुलाया जाता है जो कैंपेन करने के लिए आते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। जो लीडर है चेंज होता रहता है कि भाई 5 साल बाद कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। तो एक स्टेबिलिटी नहीं बनी रहती कि भाई एक ही लीडर बनेगा और यही अच्छे डिसीजन लेता रहेगा, यही काम करता रहेगा। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। बिल्कुल पॉलिटिकल कंपटीशन है एंड पावर प्ले। दिस इज लीस्ट यहाँ पे जो स्पेस होता है मोरालिटी का कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज से कोई मतलब नहीं है, बस जीतने की ओर लगी रहती है, ठीक है, सत्ता में आने के लिए। मोर पीपल, हाँ मान लो अगर सत्ता में आ गए, जीत गए, जीतने के बाद अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल तक तो वो काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। मोर पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिले। अब ये भी बात है कि भाई एक डिसीजन लिया जाएगा। अब मान लो मेरे घर में आपके घर में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपके घर में बिल्कुल सबको पावर मिल जाए कि पापा एक भी डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आप लोग हाँ नहीं कहोगे, तो वो डिसीजन डिले हो जाएगा ना, ठीक है। वो कहीं गए तो क्योंकि सबसे पूछना पड़ेगा, सबकी सहमति बनानी पड़ेगी। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, ज्यादा लोगों से कंसल्ट किया जाता है तो ये डिले कर देता है कई बार डिसीजंस को। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। बिल्कुल डेमोक्रेसी जो है करप्शन को लीड करती है, एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। क्यों? क्योंकि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कई बार पैसा चलता है तो फिर इससे करप्शन बढ़ता है। या फिर पैसा लेना है तो मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, हमारी कोई कंपनी है रीला हमारी कंपनी है, हमारी कोई पार्टी है टीएसपी, ठीक है। तो टीएसपी पार्टी रीला कंपनी को कहती है भाई मुझे 20 करोड़ दे दे और मैं अगर सत्ता में आ गया तो मैं तेरे जो भी प्रोडक्ट हैं उनको मतलब लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करूंगा, तुझे जो भी प्रोजेक्ट है वो दिलवाने में हेल्प करूंगा। तो वो करप्शन को भी क्या करती है, कई बार बढ़ावा दे देती है। लेकिन डेमोक्रेसी से अच्छा सिस्टम भी कोई नहीं है, ठीक है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और जो इलेक्टेड लीडर होते हैं, कितने होते हैं, हम पे कितने, अगर हम अपनी सेंटर की बात करें, सरकार की बात करें तो अराउंड 545 लोग हैं और वही लोग हम पे लीड कर रहे हैं, हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी हमारा, ठीक है, हमारे स्टेट में हमारे सीएम हैं, अलग अलग नेता हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता ना कि सभी के इंटरेस्ट कैसे हो। कई बार डिसीजन क्या हो जाता है, गलत हो जाते हैं।
व्हाई डू नीड डेमोक्रेसी इन अ कंट्री विद डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। तो चलो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि जो इंडिया है, इंडिया में क्यों चाहिए डेमोक्रेसी, विच आर डिमेरिट्स। डिमेरिट्स होती है क्या, इसके मतलब हानि है, क्या इसमें कमियां हैं, ठीक है, क्या इसमें खामियां हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो आपको लिखनी है। राइट योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। आपको क्या लिखना है, आपको फेवर में लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगेन आपको फेवर वाले ही यहाँ पे लिखने हैं क्योंकि पॉइंट तो वही रहने वाले हैं। तो चलिए करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू नीड डेमोक्रेसी इन कंट्री विद डाइवर्सिटी लाइक इंडिया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंडिया इज 7th, ठीक है, यानी कि 7th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड बाय एरिया एंड 2nd लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है। ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, जो मैं ये गोले और ये समझाने के लिए साथ साथ कुछ लिखती हूँ, ये आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि कल एक बच्चा पूछ रहा था कि जो आप ये बीच बीच में बनाते हो ये हमें भी बनाना है क्या। नहीं, ये सिर्फ आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं लिखती हूँ, ठीक है। फिर ये है कि आपका पीपल ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, सेक्ट्स लिव हेयर। आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। देखो गुजराती जो है वो गरबा करते हैं, पंजाबी क्या करते हैं, भंगड़ा करते हैं, और जो हरियाणा वाले हैं वो अपना डांस करते हैं घाघरा पहन के। तो अलग अलग कल्चर है सभी का, खाना पीना भी अलग है। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया मीन्स अलो, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया मीन्स नॉट ओनली द राइट टू वोट। सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमें सभी को इक्वल राइट मिल गया वोट करने का, बट आल्सो क्या करती है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी भी इंश्योर करती है। अब बच्चों देखो सोशल क्या होता है, सोशल क्या होता है, सोशल में क्या आ गया कि भाई हम सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं ट्रीट किया जाएगा कि तू छोटी जात का है, तू बड़ी जात का है, या फिर तो उस कास्ट से बिलोंग करता है, इस कास्ट से बिलोंग करता है, नहीं, सोशली इक्वल है हम। अब इकोनॉमिकली, क्योंकि भाई सभी को अपना बिजनेस खोलने का अधिकार है। अब मान लो किसी ने बर्गर की शॉप खोली हुई है, ठीक है, तो दूसरा बंदा भी बर्गर की शॉप खोल सकता है। ये नहीं कह सकता कि मैं अमीर हूं तो मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, आप भी खोल सकते हो। सभी को इकोनॉमिक इक्वेलिटी भी है और सोशल इक्वेलिटी भी है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज नेसेसरी टू मेंटेन सोलिडेरिटी। इसीलिए क्या है, हमारी सोलिडेरिटी मतलब कि एक कंट्री के लिए बंधे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि एक देश के नागरिक अगर उनके बीच में क्या होगी कि प्यार प्रेम नहीं होगा देश के नागरिकों के बीच में, तो फिर वो देश की रक्षा कैसे करेंगे, है ना। तो देशभक्ति के लिए भी बहुत जरूरी है और देश के लिए भी हमारी जो है बहुत जरूरी होती है सोलिडेरिटी। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। शॉर्ट कमिंग होता है कमियां इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पे ये हेडिंग एक तरह से यहाँ पे हेडिंग की फॉर्म में है ये, इफ ए पार्टी डज नॉट गेट ए क्लियर मेजोरिटी देन इंस्टेबिलिटी इज क्रिएटेड। अगर जो पार्टी होती है क्लियर मेजोरिटी नहीं आती, तो मैंने आपको समझाया था ना, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, समझा था आपने। तो कि भाई दूसरी पार्टी से हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि बीजेपी है और जेजेपी ने कोएलिशन कर रखा है, गठबंधन कर रखा है। अगर जिसको नहीं पता, वैसे तो मैंने वो वर्कशीट में समझाया था कि कोएलिशन क्या होता है। तो फिर क्या होता है कि एक पार्टी ये बार बार धमकी देता ही रहता है दूसरी पार्टी वाला कि मैं समर्थन हटा लूंगा, तो इससे इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। एक बार दिल्ली गवर्नमेंट में भी हुआ था 2014 के करीब, ठीक है। इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट पावर वेदर इट्स मोरल और इमोरल। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पावर मिल जाए, ठीक है। फिर देर इज कंसिडरेबल डिले इन मेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, काफी डिले हो जाते हैं डिसीजंस। फिर इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कोई शाहरुख खान को बुला के डांस करवा रहा है, कोई बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस हैं उनको लेके कैंपेन करवा रहा है, काफी पैसा लगाया जाता है। एंड पीपल आर गिवन वेरियस काइंड ऑफ टेम्पटेशन विच स्प्रेड्स करप्शन। तो अगर मान लो हम ये तो बात कर रहे हैं कि भाई हम इक्वल हैं और हमारे देश में हमें इक्वेलिटी है, लेकिन क्या ये सच है? मान लो भाई पैसे से जो वोट खरीद रहा है वो हम जैसे गरीब, जो हमारे पास पैसे हैं थोड़े से पैसे हैं, हम कैसे कोई इलेक्शन पे लगाएंगे? हम डेफिनेटली वही जीत जाएंगे। तो लेकिन हमें थ्योरेटिकली जो चीजें लिखनी होती है वो लिखनी ही होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। द गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, आर्ग्यूमेंट है ये हमारे, सॉरी गवर्नमेंट बोल रही थी मैं यहाँ पे,
ये इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको यहाँ के ऐसे करके ऐसे कर देना, ठीक है। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द पब्लिक चूजेस देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, अपने आप चूज करती है, सो गवर्नमेंट क्या हो गई, अकाउंटेबल होती है। अब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो मिस्टेक्स है वो कम होने के चांसेस रहते हैं। इन कंट्रीज विद डाइवर्सिटी सोलिडेरिटी प्रिवेल्स थ्रू डेमोक्रेसी, बिल्कुल जिस डाइवर्सिटी है, अगर डेमोक्रेसी होगी तो सबकी आवाज की इक्वल इंपॉर्टेंस होगी, और सबकी आवाज की इक्वल इंपॉर्टेंस होगी तो सबकी जो वैल्यू होंगे, सबकी जो डिसीजन होंगे वो इक्वली इंप्लीमेंट किए जाएंगे। In countries with diversity, solidarity prevails through democracy. In a democratic system, rights of citizen are ensured. बिल्कुल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई सभी सिटीजन्स के जो राइट हैं वो अलग से मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, राइट्स होते हैं। एंड इन डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। यस, बिल्कुल, क्योंकि आप दूसरी टाइप की गवर्नमेंट में तो ये हो जाता है ना कि एक ही तानाशाह हो गया, या फिर आपको इतना अधिकार नहीं होता, सरकार ज्यादा पावरफुल हो गई। सबसे बेटर यही है, ठीक है इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे बेस्ट होती है। यस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज बेटर गवर्नेंस देन अदर बिकॉज इट अलाउ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री द राइट टू वोट, टू चूज देयर ओन लीडर irrespective of a caste, religion, creed, color or gender. Here the government is accountable to the public, ठीक है। Equal right, justice, freedom etc. are ensured in democratic system. तो ये हो गए हमारे पूरे 4 क्वेश्चन जो थे आपकी वर्कशीट में। अगर आपको कोई डाउट है वर्कशीट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्कशीट कराई जाती हैं। अब जिन बच्चों को ये PDF चाहिए, ठीक है, ये आंसर्स चाहिए, जूम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर हम ये आंसर्स डाल देते हैं, लेकिन सुबह, बिल्कुल सुबह नहीं डालते हैं, क्योंकि एक तो फिर ये होगा कि आप वीडियो बिल्कुल नहीं देखोगे और बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए 12-1 बजे के करीब ही ये आंसर डाले जाते हैं। और एक मेरा इसके पीछे ये भी रीजन रहता है कि आप अपने आंसर लिखने के बाद एक बार चेक करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने आंसर कोशिश किया करो कि पहले खुद अपने आंसर लिखो, क्योंकि वर्कशीट में सारे आंसर होते हैं, तो उससे आपकी आंसर देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। आपके माइंड की ही जो आंसर फाइंडिंग जो पावर है वो बढ़ेगी। तो इसलिए खुद लिखने की कोशिश किया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।